नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज तक मैंने लगभग 150 से ज़्यादा शेयर्स का एनालिसिस किया है दोस्तों, पर मेरे देखने में या फिर मैंने आज तक ऐसे आंकड़े नहीं देखे। आज हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं, कहने को तो ये शेयर सिर्फ 1 साल पुराना ही है और 9 अप्रैल 2021 को ये शेयर लिस्ट हुआ था। पर इसने तब से अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को 4,370% से बढ़ा दिया है दोस्तों। लिस्टिंग 162 रुपए पर हुई थी, लेकिन इसकी इश्यू प्राइस सिर्फ 102 रुपए थी और 162 रुपए पर लिस्टिंग होने के बाद इस शेयर की कीमत 1 साल 2 महीनों में 7,240 रुपए हो गई है। 1 साल पहले इस शेयर की कीमत 565 रुपए थी और इस 1 साल में भी इस शेयर ने 1182% का बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है दोस्तों। हालांकि इस शेयर का 52 वीक हाई जो है वो 12,600 का है और इस प्राइस से अभी ये 74% नीचे आ चुका है। पिछले 3 महीनों से ये शेयर कंसोलिडेशन जोन में है और अगर सब ठीक रहा तो इस पर फिर से बुलिश सेंटिमेंट जारी रह सकता है। तो आइए देखते हैं EKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के शेयर के बारे में। पिछले 6 महीनों में इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 33% का रिटर्न दिया है। हालांकि 21 जनवरी को अपने ऑल टाइम हाई छूने के बाद इस शेयर की कीमतें लगातार नीचे आ रही है। पिछले 2 से 3 महीनों में ये शेयर 7,000 से 8,000 के बीच ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट सेंटिमेंट्स में सुधार देखने को मिलेगा तो ये शेयर फिर से एक बार सुर्खियों में आ सकता है दोस्तों। आज हम देखेंगे इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, इसके साथ इसके फाइनेंशियल नंबर्स पर हम नजर डालेंगे, इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देख लेंगे, इसके अलग अलग सब्सिडियरीज, इसके को जॉइंट वेंचर, ये सारी चीजों पर हम नजर डालेंगे और देखेंगे कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स कैसे हैं और उसके हिसाब से कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस कहां पर सेट हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। सबसे पहले EKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी एडवाइजरी के बिजनेस के साथ साथ कार्बन ऑफसेटिंग और बिजनेस एक्सलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने में लगी हुई है दोस्तों। कंपनी की सर्विसेज पर नजर डालें तो इसमें सबसे पहले क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज पर नजर डाल सकते हैं। इन सर्विसेज के अंडर एलिजिबल कार्बन क्रेडिट्स प्रोजेक्ट्स के लिए कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफर की जाती है। इसमें वैलिडेशन, रजिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग, वेरिफिकेशन, इश्योरेंस और ट्रेडिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये कंपनी। इसके साथ साथ दूसरा सेगमेंट जो है वो बिजनेस एक्सलेंस एडवाइजरी सर्विसेज एंड ट्रेनिंग सर्विसेज का है। इसकी अगर बात करें, इसको अगर ठीक से देखें दोस्तों, तो ISO स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस, लीन मैन्युफैक्चरिंग एडवाइजरी सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट्स जैसी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में बहुत बड़े और रिनाउंड या फिर फेमस नाम है दोस्तों, क्लाइंट्स शामिल है। इसमें से कुछ स्टीम क्लाइंट्स पर नजर डालें तो जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड बैंक, NTPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवेज, SB एनर्जी, ग्रीन को, रिन्यू पावर, फॉर्च्यूम, ACME, एज्योर पावर, हीरा ग्रुप, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इनके क्लाइंट्स में शामिल है दोस्तों, जिनको ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी ने 2021 में अपना IPO लाया था, जिसके तहत 18.2 लाख इक्विटी शेयर्स को इशू किया गया और कंपनी ने 18.6 करोड़ रुपए जुटाए। IPO में शेयर की इशू प्राइस जो थी वो 100 से 102 रुपए रखी गई थी। आइए अब नजर डाल लेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से नए नए शेयर्स के बारे में नई नई जानकारी मैं आपके साथ पहुंचाने वाला हूं जो हेल्प कर सकती है आपको आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिसाइड करने के लिए।
चलिए हम मुड़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स नंबर्स के बारे में। अगर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 4,977 रुपए करोड़ रुपए की कंपनी है। करंट प्राइस 7,240, 52 वीक का हाई 12,600 और 52 वीक का लो 554 रुपए। स्टॉक का पी 13 का है, बुक वैल्यू 596, डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है कंपनी और इसका डिविडेंड यील्ड 0.28% का है। इंडस्ट्री पी जो है वो स्टॉक पी से काफी ज्यादा है, लगभग 24 का है, जहां स्टॉक पी 13 का है। और ईपीएस की बात करें तो 558 रुपए का ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है दोस्तों। अब साथ ही देखते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के आंकड़ों के बारे में। तो सारे आंकड़े मैंने जैसा शुरू में कहा दोस्तों, इस कंपनी के सारे आंकड़े मुझे अचंभित करने वाले हैं, सरप्राइज करने वाले हैं। अगर 10 साल के लिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें दोस्तों तो 105% का है, 5 साल के लिए 229%, 3 साल के लिए 350% और पिछले 1 साल के लिए 844% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है इस कंपनी ने। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 10 साल में 145%, 5 साल के लिए 358%, 3 साल के लिए 730% और पिछले 1 साल में 1959% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है ये कंपनी। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो जैसा कि इसको सिर्फ एक ही साल हुआ है, तो इसमें 1180 से 1181% की बढ़त देखी गई है पिछले 1 साल में इसके स्टॉक प्राइस में। और आरओई की बात कर लेते हैं तो 10 साल के लिए 168%, 5 साल के लिए 170%, 3 साल के लिए 172% और लास्ट 1 साल में 176% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिखा रही है कंपनी। अब साथ ही देखते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देख ले तो जून 2021 में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 193 करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2021 में बढ़कर 443 करोड़, दिसंबर 2021 में 628 करोड़ और मार्च 2022 में 475 करोड़ रुपए हो गया। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट देख ले तो जून 2021 को खत्म हुई तिमाही में इसका 36 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, वही सितंबर 2021 में 81 करोड़, उसके बाद दिसंबर 2021 में सीधा 161 करोड़ रुपए हो गया था। मार्च 2022 में जरूर इसमें थोड़ी सी कमी आई है और ये कम होकर 105 करोड़ रुपए रहा है कंपनी का नेट प्रॉफिट। अगर ईयरली रिजल्ट्स बात करें तो पिछले 4 साल के रिजल्ट्स हमारे पास मौजूद है। मार्च 2019 में कंपनी का सेल जो था वो 20 करोड़ का था और इसका प्रॉफिट 1 करोड़ का। उसके बाद अ, मार्च 2020 में कंपनी का सेल्स 66 करोड़ रुपए और प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए। मार्च 2021 में कंपनी का सेल्स 191 करोड़ रुपए हो गया था और प्रॉफिट बढ़कर 19 करोड़ रुपए हो गया था। लेकिन मार्च 2022 के आंकड़े यहाँ पे काफी जबरदस्त है दोस्तों। ईयरली रिजल्ट्स की बात कर ले तो इसका सेल्स जो हुआ है वो 1800 करोड़ रुपए हो चुका है और कंपनी का प्रॉफिट 383 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स की इसमें होल्डिंग कितनी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सितंबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार फॉरेन इन्वेस्टर्स की इसमें 5.36% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर 2021 में जरूर थोड़ी कम हुई थी, 4.70% थी। लेकिन मार्च 2022 में ये फिर से बढ़कर 5.51% हो चुकी है दोस्तों। अब कंपनी के रिवेन्यू ब्रेकअप पर नजर डाल लेते हैं। कंपनी के रिवेन्यू जनरेशन पर अगर एक बार नजर डालें तो जियोग्राफिकल स्प्लिट के हिसाब से इंडिया से 2% का रेवेन्यू अभी जनरेट हो रहा है, जो 7% था 2020 में। यूएसए से 7% हो रहा है, जहां 18% था 2020 में। यूरोप से इसका टोटल रेवेन्यू जनरेशन 52% है और पिछली साल ये 50% का था। ऑस्ट्रेलिया में काफी उन्नति की है, काफी प्रोग्रेस की है दोस्तों कंपनी ने। ऑस्ट्रेलिया से इसका रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है 27% का, जो पिछले साल 13% का था। और बाकी कंट्रीज से आ रहा है 12%, जो पिछले साल भी 12% का ही था दोस्तों। अगर इसके बिजनेस सेगमेंट वाइज रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो बिजनेस के सेगमेंट के हिसाब से अगर कंपनी के रेवेन्यू मिक्स पर नजर डाल ले दोस्तों, तो अकेले क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी एडवाइजरी एंड कार्बन ऑफसेटिंग, ये जो सेगमेंट है, इससे कंपनी का 99% का रेवेन्यू जनरेट होता है। जबकि बाकी का जो शेष बचा हुआ 1% रेवेन्यू है वो इसके दूसरे सेगमेंट जैसे कि बिजनेस एक्सेलेंस एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग सर्विसेज से प्राप्त होता है कंपनी का। अब उन की फैक्टर्स पर नजर डालेंगे दोस्तों, जहां पर
जिसके बेसिस पर कंपनी के शेयर का फ्यूचर डिसाइड होगा और कंपनी की टारगेट प्राइस डिसाइड होगी। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स अगर देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स पर नजर डालेंगे। कंपनी 3 नए इंटरनेशनल बिजनेस पॉइंट्स जहां थाईलैंड, जॉर्डन और इंडोनेशिया में ओपन करने जा रही है, जिसके वजह से कार्बन क्रेडिट से जो रिलेटेड सर्विसेज है उनकी ग्रोइंग डिमांड को एड्रेस करने में कंपनी को मदद मिलने वाली है दोस्तों। तो इंटरनेशनल सेंटर्स ये ओपन कर रही है 3, जहां पे थाईलैंड, जॉर्डन और इंडोनेशिया में। कंपनी की सब्सिडरी को अगर देख ले दोस्तों तो दिसंबर 2021 में कंपनी ने अपनी वुली ओन सब्सिडरी कंपनी एनकिंग इंटरनेशनल एफजेडसीओ को दुबई फ्री जोन में निर्मित किया, वहां पर इनकॉर्पोरेट किया। इससे कंपनी को ग्लोबल कार्बन मार्केट में अपने प्रेजेंस को एक्सपांड करने में मदद मिलेगी दोस्तों, क्योंकि दुबई में इनकी अपनी खुद की एक ब्रांच जब बन जाएगी तो काफी सारे मतलब काफी सारे मिडल ईस्ट वाले जो कंट्रीज है वो इसके पहुंच में आ जाएंगे। अब देखते हैं कंपनी की जॉइंट वेंचर के बारे में। 17 दिसंबर 2021 को कंपनी ने शेल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बीवी द नीदरलैंड्स के साथ एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया, जिसका उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट कम करना और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के द्वारा इमिशन को बैलेंस करना। इसके तहत 6 जनवरी 2022 को, सिर्फ 5 महीने पहले दोस्तों, कंपनी ने अपनी एसोसिएट जीएचजी रिडक्शन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का निर्माण किया, इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया। साथ ही देखेंगे कि कंपनी पर जो लोन है उसकी क्या हालत है। तो कंपनी पर जो लोन है उसमें काफी कमी आई है और ये लगभग डेट फ्री या लोन फ्री कंपनी होने जा रही है। कंपनी की पिछले 5 सालों की प्रॉफिट ग्रोथ काफी जबरदस्त है दोस्तों। 358.11% का सीएजीआर से कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ी है। इसके साथ साथ कंपनी का पिछले 3 साल का जो रिटर्न है, आरओई है, वो 171.71% का है दोस्तों। आप अब आप समझ रहे हो कि मैं क्यों आपको बता रहा हूँ कि ऐसे आंकड़े मैंने अभी तक किसी कंपनी के नहीं देखे हैं। और साथ ही ये कोई पेनी स्टॉक नहीं है दोस्तों। 7,240 रुपए का कम इसका स्टॉक है, 5,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। तो ये कोई पेनी स्टॉक भी नहीं है। नॉर्मली ऐसे आंकड़े पेनी स्टॉक में देखे जाते हैं जहां आपको हमेशा अपर सर्किट लगता है और जब एक बार नीचे डाउन आए तो कोई खरीदने को नहीं मिलता है, वहां पे कंटिन्यू लोअर सर्किट लग सकता है। अगर ओवरऑल देखें तो समझ में आता है कि इन्वेस्टर्स इस कंपनी के शेयर पर इतना बुलिश क्यों है और क्यों इसको 100 रुपए से 7,240 रुपए तक इन्वेस्टर्स ने पहुंचा दिया। फिर भी अभी भी इन्वेस्टर्स की इसमें जो इंटरेस्ट है वो कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने देखा कंपनी के फ्यूचर स्ट्रेटजी का क्या है। ओवरऑल इस शेयर पर जो बुलिश सेंटिमेंट है वो अगर मार्केट सेंटिमेंट सुधरता है तो फिर से बन सकता है दोस्तों। टारगेट प्राइस देखने से पहले एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा कि कंपनी का पी रेशियो जो है वो 13 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी रेशियो लगभग 24 का है। तो इसके हिसाब से टेक्निकली ये कंपनी का शेयर काफी रिजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है। जी हाँ, ये 7,240 रुपए का है, लेकिन फिर भी अगर इसके सारे फैक्टर्स देखें, पी रेशियो जैसा एक मेन इंडिकेटर देखें, तो इसमें इसके हिसाब से इसका जो शेयर है वो काफी रिजनेबल रेट प्राइस पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ कंपनी के क्लाइंट के नामों का अगर बात करें दोस्तों तो बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े नाम शामिल हैं। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये एक अच्छी कंपनी मानी जा सकती है, एक सिक्योर कंपनी मानी जा सकती है। इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कंपनी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। अगर सारे फैक्टर्स को कंसीडर कर लिए जाए तो अगले 3 से 6 महीनों में इस शेयर में कम से कम 25 से 30% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है और ये शेयर फिर से 8,700 से 9,000 तक की लेवल छू सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो ये था ईकेआई एनर्जी लिमिटेड कंपनी के शेयर का फुल एनालिसिस दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।